तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमहु त्रयोग संहारिके। सकल द्रव्य को वास जास में, सो आकाश पिछानो, नियत वर्तना निश दिन सो, व्यवहार काल परिमानो। यो अजीव अव आश्रव सुनिए, मन वच काय त्रयोगा, मिथ्या विरति अरु कषाय, परमाद सहित उपयोगा। अब आश्रव तत्व का वर्णन करते हैं। उसके मिथ्यात्व, अविरत, प्रमाद, कषाय और योग ऐसे 5 भेद हैं। आश्रव तत्व। आत्मा में कर्मों का आना आश्रव कहलाता है। आश्रव के 2 भेद भावाश्रव और द्रव्याश्रव है। भावाश्रव आत्मा के जिस मोह राग द्वेष आदि भावों के परिणाम से ज्ञानावरणादि कर्म आते हैं, वे परिणाम भावाश्रव कहलाते हैं। द्रव्याश्रव भावाश्रव के निमित्त से ज्ञानावरणादि कर्मों का स्वयं आना द्रव्याश्रव है। भावाश्रव यानी अशुद्धता की उत्पत्ति तथा अशुद्धता के निमित्त से पुदग्ल कर्म का आना द्रव्याश्रव है। आश्रव का स्वरूप कर्मों का आना। उपादान भाव योग, कार्य द्रव्य योग, निमित्त मन, वचन, काय की चेष्टा, फल द्रव्याश्रव कर्मों का आना। आश्रव के भेद मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग सहित आत्मा की प्रवृत्ति आश्रव है। मिथ्यात्व जीवादि पदार्थों का विपरीत श्रद्धान करना मिथ्यात्व है। अविरति प्राणी और इंद्रिय असंयम का भाव होना अविरति है। प्रमाद हितकारी कार्यों में उत्साह का नहीं होना प्रमाद है। कषाय जो आत्मा को कसे अर्थात दुख देवे, वो कषाय है। योग काय, वचन और मन की क्रिया, कंपन, योग है। मिथ्यात्व 5 के भेद है। विपरीत, एकांत, विनय, संशय और अज्ञान। विपरीत जैसा पदार्थों का स्वरूप है, उससे उल्टा मानना विपरीत मिथ्यात्व है। जैसे देह को आत्मा मानना। एकांत पदार्थ के परस्पर विरोधी धर्मों में से एक को ही मानना, अन्य का निषेध करना। जैसे जीव को नित्य ही मानना, अनित्य नहीं। विनय कुदेवादी और सुदेवादी में समान रूप से पूज्यता मानना विनय मिथ्यात्व है। संशय जिसमें तत्वों का निश्चय नहीं है, ऐसे संशय ज्ञान से संबंध रखने वाला श्रद्धान। जैसे जीव अमूर्तिक है या मूर्तिक है, ऐसा संशय रूप मानना। अज्ञान हिताहित की परीक्षा से रहित होना अज्ञानिक मिथ्या दर्शन है। अविरति के 12 भेद। 6 प्राणी और 6 इंद्रिय अविरति के भेद से 12 अविरति होती है। प्राणी अविरति पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और वनस्पति कायिक, त्रस्कायिक जीवों की रक्षा ना करना प्राणी अविरति है। इंद्रिय अविरति स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण और मन को वश में नहीं करना इंद्रिय अविरति है। प्रमाद के 15 भेद। हितकारी कार्यों में उत्साह का नहीं होना प्रमाद है। इसके 15 भेद है। 4 विकथा, 4 कषाय, 5 इंद्रिय के विषय, निद्रा, स्नेह, योग, मन वचन काय की क्रिया से आत्मा के प्रदेशों में कंपन होना योग है। योग के 2 भेद है, भावयोग और द्रव्य योग। भाव योग कर्मनो कर्म को ग्रहण करने की जीव की शक्ति विशेष को भाव योग कहते हैं। द्रव्य योग मन, वचन, काय के निमित्त से आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन होना द्रव्य योग है। बंध, संवर और निर्जरा का लक्षण। ये ही आत्म को दुख कारण, ताते इनको तजिए,
जीव प्रदेश बंधे विधि सो बंधन कबहु न सजिए। शम दम तैं जो करम न आवें सो संवर आदरिए। तप बल तैं विधि झरन निर्जरा ताहि सदा चरिए। यही आत्म को दुह कारण ताते इनको तजिए। जीव प्रदेश बंधे विधि सो बंधन कभोर न सजिए। शमदम तय जो कर्म न आवे सो संवर आदरिए। तब्बल तय विधि झन निर्जरा ताही सदा आचरिए। 9 ताते इसलिए इनको इन मिथ्यात्वादी को तजिए छोड़ देना चाहिए। जीव प्रदेश आत्मा के प्रदेशों का कभोर कभी भी न सजिए नहीं करना चाहिए। शम कषायों का अभाव दमते इंद्रियों तथा मन को जीतने से ताही उस संवर को आदरीय ग्रहण करना चाहिए। तब्बल तय तब की शक्ति से विधि कर्मों का झरण एक देश खिर जाना ताही उस निर्जरा को आचर्य प्राप्त करना चाहिए। कषायों के अभाव और इंद्रियों की विजय से कर्मों का नहीं आना संवर तत्व है। उस संवर को ग्रहण करना चाहिए। तब की शक्ति से कर्मों का एक देश खिर जाना निर्जरा है। उस निर्जरा को सदा आचरना चाहिए। मिथ्यात्वादी ही आत्मा को दुख का कारण है, पर पदार्थ नहीं। इसलिए अपने दोषरूप मिथ्या भावों का अभाव करना चाहिए। बंध तत्व आत्मा के प्रदेशों का कर्मों से बंधना वो बंध कहलाता है। बंध तत्व में मिथ्यात्व आदि भावों के निमित्त से आए शुभ शुभ पुद्गल कर्मों का आत्मा के साथ दूध और जल के समान मिलकर एक मेक हो जाते हैं। बंध के 2 भेद भाव बंध और द्रव्य बंध है। भाव बंध आत्मा के मोहरा गद्वेश पुण्य पाप आदि विभाव अशुद्धता भावों का बने रहना भाव बंध है। द्रव्य बंध भाव बंध के निमित्त से पुदग्ल परमाणु और आत्मा के प्रदेशों का एक दूसरे में प्रवेश हो जाना। पुदग्ल का स्वयं कर्मरूप बंधना द्रव्य बंध है। राग परिणाम मात्र ऐसा जो भावबंध है वो द्रव्य बंध का कारण होने से वही निश्चय बंध है एवं छोड़ने योग्य है। संवर तत्व आते हुए कर्मों का रुक जाना संवर है। कषायों के अभाव और इंद्रियों की विजय से कर्मों का आना नहीं होता है। कषायों के शमन समता भाव रखने और दमन इंद्रिय व मन को वश में करने से कर्मों का आना रुक जाता है। इसी को संवर कहते हैं। जैसे नाव का छेद बंद कर देने से पानी का भरना रुक जाता है। शमन कषाय का अभाव कषायों के उपशम अर्थात न होने देने को शम। दमन इंद्रियों और मन को जीतना इंद्रियों एवं मन की स्वच्छंद प्रवृत्ति को रोकना दम कहलाता है। संवर तत्व के 2 भेद भाव संवर द्रव्य संवर है। भाव संवर आत्मा के जिन परिणामों के निमित्त से नवीन कर्म आना रुकते हैं उन परिणामों को भाव संवर कहते हैं। द्रव्य संवर भाव संवर पूर्वक नवीन कर्मों का आना स्वतः रुक जाना द्रव्य संवर है। अशुद्धता की उत्पत्ति भावाश्रव और शुद्धता की उत्पत्ति को भाव संवर कहते हैं। आहार आदि तथा 5 इंद्रियों के विषरूप बाह्य वस्तुओं के त्याग रूप जो मन दक्षाय है उससे वास्तव में इंद्रिय दमन नहीं होता, क्योंकि वह तो शुभराग है, इसलिए बंध का कारण है। वास्तव में स्वभाव प्रभाव के भेदज्ञान द्वारा द्रव्येंद्रिय भावेंद्रिय तथा उनके विषयों से आत्मा का स्वरूप भिन्न है ऐसा जानना उसे इंद्रिय दमन कहते हैं। शमदम तप या संवर निर्जरा स्वद्रव्य के अवलंबन से ही होते हैं, पर के अवलंबन से नहीं। निर्जरा तत्व तप की शक्ति से 8 कर्मों का एक देश खिर जाना निर्जरा है। निर्जरा में कर्म का क्षय या एक देश दूर होते हैं। इसके 2 भेद भाव निर्जरा और द्रव्य निर्जरा है। भाव निर्जरा आत्मा के जिन परिणामों से बंधे हुए कर्म एक देश झड़ जाते हैं उन परिणामों को भाव निर्जरा कहते हैं। द्रव्य निर्जरा ज्ञानावर्णादि कर्मों का आत्मा से एक देश खिर जाना छूट जाना द्रव्य निर्जरा है। शुद्धि की उत्पत्ति का नाम संवर और शुद्धि की वृद्धि का नाम भाव निर्जरा है। तब किसे कहते हैं? इच्छाओं का निरोध तप है, अर्थात इच्छाएं पैदा ही नहीं होना तप है।
आत्मा के अवलंबन के बल से इच्छाओं का रुकना तप है। मोक्ष का लक्षण सकल कर्म तै रहित अवस्था, सो शिव थिर सुखकारी। इहि विधि जो सरधा तत्वन की, सो समकित व्यवहारी। देव जिनेन्द्र गुरु परिग्रह बिन, धर्म दया जुत सारो। एहु मान समकित को कारण, अष्ट अंग जुत धारो। 10 सकल समस्त अवस्था दशा पर्याय। शिव मोक्ष थिर स्थिर। यही विध इस प्रकार श्रद्धा श्रद्धा करना, समकित सम्यक दर्शन, जिनेन्द्र वितराग, सर्वज्ञ और हितोपदेशी, धर्म जैन धर्म, दयाजुत अहिंसामय, सारो सारभूत। येहू इन सबको मान जानना चाहिए। कारण निमित्त कारण, अष्ट 8 अंगजुत अंगों सहित धारो धारण करना चाहिए। मोक्ष तत्व पूर्ण शुद्धता, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण आनंद प्रकट होना सो मोक्ष है। समस्त कर्मों का आत्मा से अलग हो जाना मोक्ष कहलाता है। अर्थात कर्मबंध से रहित जीव की जो संपूर्ण शुद्ध दशा अवस्था पर्याय प्रकट होती है, उसे मोक्ष कहते हैं। मोक्ष के 2 भेद हैं, भाव मोक्ष तथा द्रव्य मोक्ष। भाव मोक्ष आत्मा के वे परिणाम जिनसे कर्मों के सर्वथा क्षय होने में कारण है, उसको भाव मोक्ष कहते हैं। द्रव्य मोक्ष ज्ञान वर्णादि 8 कर्मों का आत्मा से सर्वथा पृथक हो जाना द्रव्य मोक्ष है। ये द्रव्य मोक्ष आयोग केवली गुण स्थानवर्ती जीव के अंत समय में होता है। ये दशा अविनाशी तथा अनंत अनंत सुखमय है। इस प्रकार मोक्ष तत्व का लक्षण हुआ। जीव जीव को उनके स्वरूप सहित जानकर स्वतथा पर को यथावत मानना, आश्रव को जानकर उसे है रूप, बंध को जानकर उसे अहित रूप, संवर को पहचानकर उसे उपादेय रूप, निर्जरा को हित का कारण मानना चाहिए। जिस प्रकार भगवान जिनेन्द्र ने 7 तत्वों जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष का प्रतिपादन किया है, उसी प्रकार श्रद्धा करना व्यवहार सम्यक दर्शन है। छेढ़ाला की तीसरी ढाल से छंद 8 से 9 व 10 से आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष तत्व की व्याख्या पूरी हुई। जिन वाणी माता की जय।